हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के कुछ नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 9 जो फिजिक्स है। क्लास 9 का जो फिजिक्स है उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। उस एनसीईआरटी बुक के यानी कि क्लास 9 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसके पेज नंबर 152 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी से आप क्या समझते हैं। यानी कि बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो कहता है कि एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कुछ और नहीं, यानी कि वह एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के मोशन के द्वारा हमको मिलता है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में कुछ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन में होने के कारण जो एनर्जी हो रहा है, वहां से जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि द एनर्जी due to the motion of an object is called kinetic energy, यानी कि वह एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आपको क्या मेजर करके बताता है, तो काइनेटिक एनर्जी ये आपको मेजर करके बताता है कि वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आने से पहले कितना वर्क कर चुका। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, मोशन में कर रहा है, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही कहता है कि द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और वो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या मेजर करता है, तो काइनेटिक एनर्जी यह मेजर करता है कि वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है रेस्ट में आने से पहले कितना वर्क कर चुका। जैसे एक सपोज करिए कि एक ये चिड़िया है और यहाँ से उड़ करके ये यहाँ आई, तो यहाँ से यहाँ तक ये मोशन करके आई होगी। तो मोशन करके आई तो इसके कारण कुछ ना कुछ इसका काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी बेसिकली बता क्या रहा है कि ये जो चिड़िया है यहाँ से यहाँ आने में कितना वर्क की, यानी कि वर्क डन को बताने का काम कर रहा है कौन, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपके मोशन के कारण होता है, मोशन करके ही तो यहाँ आया। यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी आपका जो है वर्क को ही मेजर करने का क्या है, एक अमाउंट है। तो ये आपका आंसर है किसका, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी कैसे हम मेजर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी आपका जो है, यानी कि आपका जो, अगर हम इसकी बात करें तो इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बराबर होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर शॉर्ट में, और इसको हम लोग बोलते हैं के ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। जहां पे अगर हम बात करें वेयर, आपका के ई जो हो गया वो बराबर होगा किसके, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी जस्ट अभी हम लोग सीखे कि वह एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये तो आपका कांस्टेंट है। एम आपका हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसका क्या हो जाएगा, मास। और वी आपका हो जाएगा वेलोसिटी, यानी कि किस वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट और ये था आपका क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट में सिर्फ और इतना समझना था कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हम लोग देख लिए कि एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और दूसरे वाले में कह रहा है कि राइट द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जहां पे के ही आपका काइनेटिक एनर्जी, ये तो आपका कांस्टेंट है, एम मतलब मास हो गया और वी मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो ये था आपका पेज नंबर 152 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड।
अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन को और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।